हमारी लाइफ में 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रमजान में सब्जियां वगैरह हर चीज सस्ती हुई है। आलू प्याज सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है। जो एक स्पेसिफिक कोई सब्जी है, शिमला हो गई, टिंडे हो गए या कोई भी सब्जी है, उसके रेट बहुत ऊपर हैं। सब्जियों से हट के फ्रूट देख लिया जाए, वो भी पहुंच से बाहर है। तो ये गरीब इंसान क्या रोजे रखेगा, क्या खाएगा, मेरी समझ से बाहर है। आज ऐसे देख के लग रहा है, मंडी में देख के लग रहा है गरीब मायूस है और जो अमीर है वो यहाँ पे शॉपिंग करने आया है। शायद रोजे उनके हैं, गरीबों के रोजे नहीं है। गवर्नमेंट कहती है सस्ती हो जाएंगी, अवाम कहती है महंगी हो जाएंगी। एट दी एंड मेरे अकॉर्डिंग आज अवाम सच्ची है, गवर्नमेंट झूठी है। अवाम सच्ची है कि आज चीजें महंगी है, चीजें सस्ती नहीं है। माशाल्लाह मरियम नवाज की इतनी अच्छी एफर्ट है कि जिसकी वजह से सब्जियां काफी बेहद सस्ती हैं। अवाम कुछ खुद ही अपने आप पे बोझ डाल लेती है। ये देखें, आप देख रहे होंगे अभी रश लगा हुआ है। अवाम को ये है कि पता नहीं बाद में ये मिलनी नहीं चीजें, ये बाद में भी मिलनी और इससे सस्ती मिलनी। पहले सेब जो है ना 200 रुपए किलो लेकर जाते हैं, आज 600 रुपए किलो मिला है। पुदीना लिया है 20 की 5 गुटियां मिलती थी, आज 50 की मिली हैं 5। काम दुकान वालों के लिए किया है, दुकान पर छापे मारते हैं लेकिन मंडी में छापे नहीं मारते। मैं खुद ही दुकानदार हूँ, हम पे जोर डालते हैं पीरा फोर्स वाले, लेकिन मंडियों में जो है ना जोर नहीं चलता इनका। आज हम सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में मौजूद हैं लाहौर के अंदर, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आया के सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है। इस दफ़ा सब्जियों की और फ्रूट की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, आइए चलते हैं आवाम के साथ बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं मंडी के अंदर एक स्टॉल पर, जहां पर आलू और प्याज बेचे जा रहे हैं। जी सॉरी, इजाफा नहीं हुआ, सस्ते हुए हैं। 150 रुपए के 5 किलो मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 100 रुपए के 5 किलो। महीना पहले 150 रुपए के 5 किलो थे, अभी 100 रुपए के 5 किलो हैं। तो प्याज 300, 400, 350 रुपए रेट था, अभी ये 300 रुपए रेट है। 60 रुपए किलो है, 55 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है। 3 किस्मों का प्याज है, 3 किस्मों का रेट है। पहली दफा इस तरह देखा है कि चीजों की अशिया की कीमतों में कमी या जो है स्टेबल है। 40 साल में हमारी लाइफ में 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रमजान में सब्जियां वगैरह हर चीज सस्ती हुई है। आलू प्याज सस्ता हुआ है, डेफिनेटली आलू प्याज सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है। भाईजान मुझे बताएं कि आपको सब्जियों का रेट कैसा लगा यहाँ जो आपने खरीदा है अशिया खुर्दनोश? सब्जियों में जो बेसिक चीजें हैं जो हर सब्जी में डलेगी वो तो किसी हद तक बेहतर है, बट जो एक स्पेसिफिक कोई सब्जी है, शिमला हो गई, टिंडे हो गए या कोई भी सब्जी है, उसके रेट बहुत ऊपर हैं। आई डोंट नो ये दुकानदार क्या चाहते हैं। सब्जियों से हट के फ्रूट देख लिया जाए, वो भी पहुंच से बाहर है। कोई भी फ्रूट आप देख लो, केला 300-350 रुपए दर्जन, और इसके अलावा अगर आप अनार सेब देखते हो या कोई भी ऐसा फ्रूट है, वो 500 रुपए से नीचे किलो नहीं दे रहे। तो ये गरीब इंसान क्या रोजे रखेगा, क्या खाएगा, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप एक महीना पहले देखते हैं तो क्या यही कीमतें थी? शायद कुछ इससे बेहतर थी, अफोर्डेबल थी, गरीब इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ खा सकता था। आज ऐसे देख के लग रहा है, मंडी में देख के लग रहा है गरीब मायूस है और जो अमीर है वो यहाँ पे शॉपिंग करने आया है। शायद रोजे उनके हैं, गरीबों के रोजे नहीं है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या आप देखते हैं? इसकी वजूहात वही ब्लैक मार्केट, हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रमजान आएगा चीजें महंगी हो जाएंगी, गवर्नमेंट कहती है सस्ती हो जाएंगी, अवाम कहती है महंगी हो जाएंगी। एट दी एंड मेरे अकॉर्डिंग आज अवाम सच्ची है, गवर्नमेंट झूठी है। अवाम सच्ची है कि आज चीजें महंगी है, चीजें सस्ती नहीं है। जी भाईजान, हमें बताएं कि एक महीना पहले जो है वो सब्जियों की कीमतें क्या थी और अब क्या है, कितना फर्क आया है? तकरीबन जो अभी रेट चल रहे हैं ना, एक माह पहले भी वही थे। 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी महंगी हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह मरियम नवाज की इतनी अच्छी एफर्ट है कि जिसकी वजह से सब्जियां काफ़ी बेहद सस्ती हैं। 1-2 चीज़ें हैं जो आउट सीजन है, जो महंगी हैं, तो बाकी जो चीज़ें सारी हैं ना, वो मेरे हिसाब से सारी सस्ती हैं। आप रेट चेक कर सकते हैं। शलजम जो अच्छे वाले 40 रुपये किलो हैं, टिंडियाँ 60 रुपये किलो हैं, ये खीरे 60 रुपये किलो हैं। अरबी जो आम रूटीन में बिकती है क्योंकि स्टोर होती है, ये 200 बिक रही है। प्याज 60 रुपये बिक रहा है, 70 अच्छे वाला 70 बिकता है। आलू 20 रुपये बिक रहे हैं, हम बेच रहे हैं इधर 20 रुपये, तो ये 18-19 रुपये पड़ते हैं, तो हम 20 रुपये बेच रहे हैं। बाकी चीज़ें टमाटर है माशाल्लाह, ये भी 80 रुपये बिक रहे हैं। बाकी हर बेहद चीज़ों पे कंट्रोल है इस वक्त। जो ना तकरीबन अवाम को इतनी महंगाई नहीं अभी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम कुछ खुद ही अपने आप पे बोझ डाल लेती है। ये देखें, आप देख रहे होंगे अभी रश लगा हुआ है। ये इसलिए कि अवाम को ये है कि पता नहीं बाद में ये मिलनी नहीं चीज़ें, ये बाद में भी मिलनी और इससे सस्ती मिलनी, इससे भी सस्ती। अभी जो किसी को 2 किलो की ज़रूरत है ना, वो कहता है मुझे 5 किलो चाहिए। जब 5 किलो लेंगे फिर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ना हलचल होती है और फ़र्क आता है। मटर देख लें, इतने अच्छे और भरे हुए हैं, जो 60 रुपये 50 रुपये बिक रहे हैं किलो,
यही चीज़ जब महंगी होती है उस वक्त 150 की पाव मिलती है। अभी तो चीज़ें माशाल्लाह बेहद, नींबू हैं जो हर मरतबा होता है जी इतने महंगे हो गए जी, बहुत महंगे हो गए। अभी 150, 140, 120 रुपये किलो नींबू बिक रहे हैं। जो चीज़ का सबको वाम को होता था ये नींबू को पर लग गए हैं, अभी ये भी सस्ते हैं। अच्छा, पहले कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा कि इस तरह चीजों में स्टेबिलिटी रही हो या कमी आई हो? बड़ी हैं। अभी कमी जो आई ना ये इस बार ही आई कि इतने आलू, ये सारा जो सब्जी की वजह वो है आलू सस्ता है तो सारी चीज़ें सस्ती हैं। जी, मुझे बताएं कि क्या कीमतों में कमी आई है सब्जियों की या फ्रूट्स की? जी बहुत महंगे हो गए हैं। पहले की निस्बत जो है ना, फ्रूट और सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। ठीक है, पहले सेब जो है ना 200 रुपये किलो लेकर जाते हैं, आज 600 रुपये किलो मिला है। ठीक है, और बकाया ये पुदीना लिया है 20 की 5 गुटियाँ मिलती थी, आज 50 की मिली हैं 5। अच्छा, कुछ दुकानदार तो ये कह रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में कमी आई है और यहाँ मेंटेन है, तो इस पर वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने बड़ा काम किया है। ये तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। सर जी, काम दुकान वालों के लिए किया है। दुकान पर छापे मारते हैं लेकिन मंडी में छापे नहीं मारते। मैं खुद ही दुकानदार हूँ, हम पे जोर डालते हैं पीरा फोर्स वाले, लेकिन मंडियों में जो है ना जोर नहीं चलता इनका। ठीक है, मैं खुद दुकानदार हूँ, किराने की मेरी दुकान है। महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई अब रमज़ान शुरू हो चुका है तो कहाँ पे है, कितनी इस वक्त महंगाई हो चुकी है? नहीं, पहले जो 2-3 रमज़ान गुजरे हैं ना, उससे ये काफ़ी बेहतर है। यानी कि महंगाई बहुत कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। अब देखें ना कि ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो पहले की निस्बत सस्ती हुई हैं। पिछले साल हमने जो आलू बेचे हैं वो तकरीबन 100 रुपये किलो थे, लेकिन अब 100 रुपये के 5 किलो, अब 20 रुपये किलो हैं। प्याज भी पिछले रमज़ान में तकरीबन 700-800 रुपये का 5 किलो था, यानी कि 200 रुपये के करीब किलो था, लेकिन इस दफ़ा वो 60 रुपये किलो है। तो और भी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की वो नीचे आई है, यानी कि महंगाई की शरह कम हुई है, तकरीबन ज़्यादा नहीं हुई इस साल। जी, आप मुझे बताएं कि फ्रूट्स के आपने रेट्स को कैसे देखा है? बहुत ज़्यादा रेट है मंडी में, बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता, अमीर बंदा कर सकता है सब कुछ। जो गरीब है वो मर गया है मंडी में आके। अच्छा, तो एक महीना पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट है? एक महीना पहले ठीक थे, अब महंगे हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, फ्रूट्स का रेट क्या है? किस किस का भाई? मतलब कि ओवरऑल ही खरबूजे हैं, माल्टे हैं या दिगर अंगूर वगैरह हैं, सेब हैं? खरबूजे की पेटी है ना मोटे वाली, ये हम दे रहे हैं 4200 में, 4200 की पूरी पेटी, 18 किलो वेट है इसमें। सही। और सेब किलो कितने का? जी किलो कितने का? सर जी ये 300 रुपए किलो दे रहे हैं मोटे वाला, दूसरे 160 रुपए किलो छोटा जो है। सेब का रेट क्या है? सेब का रेट यार ये शाला 4500 का। किलो कितने का है? जी 12 किलो वेट है इसमें, वैसे हम दे रहे हैं 500 रुपए किलो। 500 रुपए जी, वो परचून रेट है, ये होलसेल रेट है यानी पूरा। 500 रुपए किलो है? जी हरानी काला कुल्लू है ये, ताज़ा फ्रेश। तो ये एक महीना पहले रेट क्या था? सर जी ये पहले 3800 का था, अभी 1000 रुपया, 500-700 रुपया टोकरी के पीछे ऊपर बढ़ गया कि माल कम आए हैं, कस्टमर ज़्यादा था, इस वजह से रेट बढ़ गए हैं इसके माल के। तो बाकी खरबूजा वगैरह किन्नू वगैरह का रेट क्या है? किन्नू सर जी ये पल्ली दे रहे हैं 60 पीस की, 1250 की, 5 दर्जन है इसमें, 250 की दर्जन पड़ रहा है पल्ली में। जी हाँ। फ्रूट्स का हमने देखा है कि रेट बढ़ गया, सब्जियों का इस वक्त मेंटेन रहा है, लेकिन फ्रूट्स का रेट बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? यार सौदे आए हैं कम, कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, एक लेकिन ये तो हर बार ही होता है ना, हाँ। मतलब कि रमजान आता है तो कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन इस बार सब्जियों में कीमतें सेम रही हैं लेकिन फ्रूट्स की बढ़ गई हैं। यार वो दुकानदारों को उसमें कोई कसूर नहीं है, ये जो बेचते हैं ना जिम्मेदार माल बेचते हैं, वो जिधर एक गड्डी आनी है उसे उन्होंने अद्धी गड्डी गाल देनी है कि माल कम जब बेचते हैं ना, कस्टमर ज़्यादा होता है तो रेट सही उसमें रह जाता है, वो ज़्यादा पैसे उनको ही बचते हैं। जी, मुझे बताएं कि कीमतों के रेट के बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे ये कीमतों के बारे में कुछ थोड़ी अपडेट जो है ना, वो पहले तो थोड़े कम थी, अब जो कीमत थोड़ी आप नज़र आ रही है, तो इसलिए रमज़ान जब भी आता है थोड़ी कीमत जो आप हो जाती है ना, ये मुसलमान हैं फिर क्या करें। फ्रूट में हमने देखा कि इतनी कीमतें, केला 300 रुपए दर्जन हो गया है, तो ये तो आम कैसे ले सकती है? कल परसों 150 था केला दर्जन, अभी 300 रुपये। 100% इजाफा। हाँ ऐसे ही है, सारे फ्रूट में इजाफा हो गया है। सब्जियाँ तकरीबन वो रेट सही हैं उनके। अब फ्रूट के रेट देखें, अब 60 रुपये था ये किन्नू, अब 100-150 रुपये बेच रहे हैं। खरबूजा आ गया, डायरेक्ट ही उसका रेट उठा दिया। क्या खरीदा आपने और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई हो गई है या मेंटेन ही है? भाई महंगाई तो बहुत हो गई है। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि ये सब्जियों के रेट कम करें,
सब्जियों से ज़्यादा फ्रूट के रेट चढ़े हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये सामान लिया है, ये मुझे इस पर टमाटर पड़े हैं तकरीबन 250 रुपये किलो। मुझे सब्ज़ प्याज पड़ी है 300 रुपये किलो, जो कि 200 रुपये किलो मुझे दी है। मुझे लहसुन अदरक मिला है, वो 800 रुपये के मिले हैं मुझे। इतना महंगा हुआ है सब कुछ। अभी मैंने प्याज लिए, प्याज मुझे 200 मिली है, आलू मुझे 200 मिला है। वो सारा सामान गाड़ी में रखा, ये तो अभी ये सामान है, आगे और भी लेना है। तो बस हमें यही चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए कि एटलीस्ट रेट्स कम से कम उनको देखने चाहिए, क्योंकि बाहर जो रेट्स लगे हुए हैं सब्जियों के, वो रेट्स सिर्फ लगे हुए हैं। यहाँ पे रेट आके हम देख रहे हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रेट है। हमें इस पर चाहिए हुकूमत को इस पर काम करे। जी नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अगली दुकान पर, अगले स्टॉल पर, जहाँ पर खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं। और यकीनन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है या कोशिश होती है कि उसकी जो अफ्तारी है वो खजूर के साथ हो, लेकिन खजूर का जो रेट है वही समझ से बालातर है। 450-500 रुपये किलो खजूर है। इसके बारे में आवाम क्या कहती है, आइए पूछते हैं। जी भाई, ये ज़ाहिर बात है, गरीब बंदे ने क्या रोज़ा रखना और क्या खाना, वो पानी के साथ ही रोज़ा खोलेगा। ये इतनी महंगी, इस महंगाई के दौर में ये क्या करेगा मजदूर बंदा? तो ज़ाहिर बात है, मजदूर बंदे ने तो रोज़ा रख के भी क्या करना था? वो अपनी मेहनत करेगा या खजूरें खाएगा? ये कोई 200-300 रुपये किलो हो तो फिर भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये तो 500-600 रुपये किलो का रेट बता रहे हैं, तो इससे बंदा क्या करे? एक तरफ अगर हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम का फ्रूट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें ऊपर चली गई। वहीं दूसरी जानिब मिला जुला रद्द-ए-अमल नज़र आया सब्जियों की कीमतों के हवाले से। कुछ लोगों ने कहा कि मेंटेन है, सही है, और कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा हो गई है। कैमरामैन फ़हीम के साथ उस्मान गौहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।